अब हम लोग पढ़ेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना। ये होगा एक्सरसाइज 5.6 जो कि एक इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो आइए मैं आपको इसको स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन को मैं लिखने जा रहा हूं। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 80 का पावर 4। आप देख सकते हो क्वेश्चन लिखा गया है x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर एंड y इक्वल्स टू 80 का पावर 4। ठीक है, यहां पे हमको dy बाई dx को फाइंड आउट करना है, जैसे कि एक्सरसाइज में लिखा है 5.6 में। यहां पे आप देख सकते हो दो अलग अलग इक्वेशन के फॉर्म में है। एक है x इक्वल्स टू 280 स्क्वायर और दूसरा है y इक्वल्स टू 80 का पावर 4। तो बच्चों, जब भी हमको इस टाइप के क्वेश्चन मिलता है कि दो अलग अलग इक्वेशन फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं ये एक पैरामीट्रिक के फॉर्म में है। इसमें जो a है एक पैरामीटर का काम करता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं कि इसका सॉल्यूशन हम किस प्रकार से सॉल्व देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले करते क्या है बच्चे, ये जो x इक्वल टू 280 स्क्वायर लिखा हुआ है इसका d को विद रिस्पेक्ट टू t कर लेते हैं। ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से बन जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 2a और t स्क्वायर का d को, जैसा कि आपको पहले से पता है 2t होता है। ठीक है ना, अब हम चलते हैं y इक्वल टू 80 का पावर 4। यहां पे a, ये a पैरामीटर है। ठीक है, कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। नेक्स्ट अब हम निकालते हैं dy बाई dt, 80 का पावर 4 का d को। ठीक है ना, आप देख सकते हो ये a एज इट इज रहेगा और t के पावर 4 का d को 4 इंटू टी क्यूब हो जाएगा। आप इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो। और इसके बाद आपको निकालना था dy बाई dx, तो हम कर क्या सकते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे इक्वेशन 2 में जब 1 से डिवाइड करते हो तो आप देख पा रहे होगे कि dy बाई dx हो जाएगा, ये dt से dt कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा a इंटू 4 इंटू टी का क्यूब होल अपॉन 2 इंटू a इंटू 2 इंटू टी। ठीक है ना, और इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा, ये 2 मिलकर 4 और ये 4 को कैंसिल कर देगा। हमारे पास बचेगा t, ये t से t क्यूब भी कैंसिल होगा और सिर्फ बचेगा t स्क्वायर। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू t स्क्वायर, ये हमारा एक रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं अलग अलग इक्वेशन के फॉर्म में, तो आपको करना क्या होता है, उसको वहीं पर डिफरेंशिएट कर दीजिए और इसके बाद आप कोशिश करिए कि dy बाई dx कैसे निकलेगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट कर लें। अगला जो क्वेश्चन लिखा गया है क्वेश्चन 2, x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा। मैं चाहूंगा कि पहले आप लोग इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन किस प्रकार से बन रहा है। यहां पे दो इक्वेशन लिखा है, एक है x इक्वल्स टू a cos थीटा एंड y इक्वल्स टू b cos थीटा। ठीक है ना, आप करते क्या हो कि यहां पे a है पैरामीटर और थीटा हमारा वेरिएबल है, तो इस x का d को विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड आउट कर लेते हो। कुछ इस प्रकार से ये बनेगा a इंटू, और cos का d को आपको मालूम है माइनस साइन थीटा होता है और इसको आपने इक्वेशन 1 लिख दिया। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहां से y इक्वल टू b cos थीटा लिखा हुआ है और इसको डिफरेंशिएट करते हो तो ये कुछ मिलता है इस प्रकार से, dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू b इंटू माइनस साइन थीटा।
जैसा कि आपको मालूम है कि cos का डी को माइनस साइन होता है। और अब क्या करेंगे बच्चे, इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट से हम डिवाइड कर देंगे और ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू b इंटू माइनस साइन थीटा होल अपॉन a इंटू माइनस साइन थीटा। आप देख सकते हो ये माइनस साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा b अपॉन a। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली जो क्वेश्चन लिखी हुई है क्वेश्चन 3, x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस 2t। आइए बच्चों इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप इसको एक बार अटेम्प्ट जरूर से करें। आप देख पा रहे होंगे यहां पे x इक्वल टू साइन टी लिखा हुआ है एंड y इक्वल टू कॉस 2t लिखा हुआ है। तो आपको सबसे पहले करना क्या है, इस x का डी को विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, कैसे फाइंड होगा, तो हम इसको लिख पा रहे होंगे dx बाई dt इज इक्वल टू साइन t का डी को, जैसा कि आपको पहले से पता है cos t होता है, मैंने cos t लिखा है इसको। ठीक है ना, उसी प्रकार y का डी को विद रिस्पेक्ट टू t dy बाई dt, जैसा कि आपको मैंने फंडामेंटल में भी बताया है। तो dy बाई dt और cos 2t का डी को हो जाएगा माइनस साइन 2t और इस 2t का डी को विद चेन रूल हम फाइंड कर सकते हैं 2 और इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चों, अब आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर इक्वेशन 2 में dy बाई dt है और इक्वेशन 1 में dx बाई dt है और हमको चाहिए dy बाई dx। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर सकते हैं। तो आप जैसे डिवाइड करोगे तो बनेगा dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन 2t इंटू 2 अपॉन cos t। ठीक है ना, और इस साइन 2t को आप तोड़ सकते हो, जैसे कि आपको बताया गया है कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 2 sin a cos a। हम इस फॉर्मूले से sin 2t को तोड़ सकते हैं और sin 2t के जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस 2 sin t इंटू cos t और इंटू 2 एज इट इज है हमारे पास और नीचे है अपॉन cos t। ठीक है बच्चों, अब आप देख पा रहे होगे ये cos t से ये cos t कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचा 2 इंटू 2 4, जो कि कुछ इस प्रकार से हो जाएगा माइनस 4 इंटू साइन टी और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ठीक है बच्चे, तो इसी प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो पाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली जो लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस प्रकार से, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t। बहुत इजी सा सवाल है, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू 4/t। आप इसको अटेम्प्ट करें। ठीक है, कैसे सॉल्व होता है ये, तो x इक्वल टू 4t का पहले हम x का d को विद रिस्पेक्ट टू t निकाल लेते हैं। ठीक है, और उसी प्रकार से y का d को विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे। ठीक ना, और इसके बाद हम dy बाई dx निकालने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इस x का d को विद रिस्पेक्ट टू t निकालोगे तो ये बन जाएगा dx बाई dt इक्वल टू 4 और इस t का d को विद रिस्पेक्ट टू t 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 4 इंटू 1/t
ठीक है। और इस y का d को विद रिस्पेक्ट टू t यू नो dy बाई dt होता है, जो कि हो गया 4 इंटू, और इसका d को लिख सकते हैं आप -1 बाई टी स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 2 और ये आप इक्वेशन 1 दे सकते हो। ठीक है बच्चे, अब देख पा रहे होगे कि यहाँ पे dy बाई dt है और ये हमारा dx बाई dt है, और हमको dy बाई dx फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम कर क्या सकते हैं कि इक्वेशन 2 में डिवाइड कर पाएंगे इक्वेशन 1 से, कुछ इस प्रकार से dy बाई dt होल बाई dx बाई dt इज इक्वल टू, अब देख पा रहे होगे, -4 बाई टी स्क्वायर में डिवाइड करना है 4 से। ठीक है, और तब जाके हम इसको ऐसे लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू -4 बाई टी स्क्वायर इंटू, इस 4 से डिवाइड करना है तो 1 बाई 4, और ये हमारा आंसर बन जाएगा -1 बाई टी स्क्वायर। ठीक है बच्चे, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी एक्सरसाइज है, आप इसको नोट कर लें अपने नोटबुक में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली जो क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा गया है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस cos 2 theta and y equals to sin theta minus sin 2 theta। आइए बच्चे इसका सॉल्यूशन देखा जाए किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो आप फिर से देख पा रहे होगे कि इसका दो इक्वेशन है, एक है x इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरा है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। यहाँ पे हम x का डी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे और यहाँ पे y का डी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। आप देख पा रहे होगे इसका सॉल्यूशन में हम इसको लिख सकते हैं dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, और इस cos का डी को आपको पता है कि माइनस साइन थीटा होता है, माइनस, और इस cos 2 थीटा का डी को माइनस साइन 2 थीटा, तो ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2, और इसको आप इक्वेशन 1 लिख सकते हो। ठीक है ना, इसी प्रकार से यहां पे लिखा है y इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, तो यहां से भी हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कुछ इस प्रकार dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, इस साइन का डी को बन गया cos थीटा माइनस, और साइन 2 थीटा का डी को 2 इंटू cos 2 थीटा हो जाएगा, और इसको आप इक्वेशन 2 कह सकते हैं। ठीक है बच्चे, इस प्रकार से हमारे पास dy बाई डी थीटा भी फाइंड हो गया है, और अपन को dy बाई dx निकालना है। ठीक है, तो dy बाई dx निकालने के लिए आप देख सकते हो कि ये इक्वेशन 2 है और ये हमारा पास इक्वेशन 1 है, और इस इक्वेशन 2 में यदि 1 से डिवाइड कर दोगे तो बन जाएगा dy बाई dx। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से बनेगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा होल अपॉन माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। आप इसको इतना भी आंसर देकर छोड़ सकते हो, चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि बच्चे आपको ये बात समझ में आ चुकी है। क्वेश्चन नंबर ये हम था हमारा 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, आप इसको नोट कर लें।
अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, x इक्वल्स टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इक्वल्स टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। आइए समझते हैं कैसे इसको सॉल्व होगा। आप देख सकते हो यहां पे क्वेश्चन लिखा है x इक्वल्स टू a थीटा माइनस साइन थीटा और ये लिखा है y इक्वल्स टू a 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इसे x का डी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड कर लेंगे कुछ इस प्रकार से, dx बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू a इंटू इस थीटा का डी को 1 और साइन थीटा का डी को आपके पास कॉस थीटा होता है और इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हो। ठीक है बच्चे, इसी प्रकार से ये y का डी को dy बाई डी थीटा बन जाएगा, y का डी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा और ये जो हमारा वैल्यू है a इंटू और 1 प्लस कॉस थीटा का डी को 1 का डी को 0 कर देंगे और cos का डी को माइनस साइन लिख देंगे कुछ इस प्रकार से 0 माइनस साइन थीटा और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है बच्चे, अब आपको dy बाई डी थीटा यहां पे फाइंड आउट हो चुका है, dx बाई डी थीटा फाइंड आउट हो चुका है और हम dy बाई dx को निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए हम करते क्या है कि क्वेश्चन 2 में क्वेश्चन 1 से डिवाइड कर देते हैं और ये बन जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू a इंटू माइनस साइन थीटा होल अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है बच्चे, और इसे a से इस a को कैंसिल करा सकते हो। अब आपके पास बच रहा है साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करेंगे साइन थीटा को भी और 1 माइनस कॉस थीटा को भी हम ब्रेक करेंगे, जैसा कि आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होता है। ठीक है, और वैसे ही 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 ये फॉर्मूला आपको बताया गया है। ठीक है, तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज यहां पे हम डायरेक्ट कर लेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे माइनस साइन थीटा के जगह पे लिखा जा सकता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होल अपॉन और 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा और इस 2 से 2 को कैंसिल करा दीजिए, ये साइन से ये साइन कैंसिल हो रहा है और आप देख पा रहे होगे कि cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2 और जैसा कि आपको मालूम है कि cos बाई sin इक्वल टू क्या होता है cot थीटा बाई 2 और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, आप इसको नोट कर लें। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जैसा कि देख रहे हो कि मैंने लिखा है x इक्वल टू साइन क्यूब t अपॉन रूट में cos 2t, यहां पे लिखा है y इक्वल टू cos क्यूब t होल अपॉन रूट में cos 2t। ठीक है, तो बच्चे सबसे पहले हम करेंगे क्या कि इस x का d को विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे और यहाँ पे y का भी d को विद रिस्पेक्ट टू t निकालेंगे, जो अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने देखते आया। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं। यहां पे ये dx बाई dt होगा और आपने पढ़ा है u बाई v का d को करने का मेथड। ठीक है, तो आप इसको u बाई v से अप्लाई कर सकते हो। क्या होता है डिनोमिनेटर इंटू डी को ऑफ न्यूमरेटर, हमने लिखा d अपॉन में dt साइन क्यूब t, डिनोमिनेटर इंटू डी को ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर साइन क्यूब t इंटू डी को ऑफ डिनोमिनेटर रूट ओवर कॉस 2t अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ये हमने लिखा है cos 2t। ठीक है, इस रूट का स्क्वायर हट जाएगा cos 2t हो जाएगा। ठीक है बच्चे, अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे साइन क्यूब t का
और ये रूट cos 2t का। देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन क्या हो पाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको लिखा जा सकता है dx by dt इज इक्वल टू रूट टू cos 2t इंटू साइन क्यूब का डी को हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t माइनस, और यहां पे साइन क्यूब t है, ये एज इट इज रहेगा, इंटू, और ये है हमारा रूट cos 2t का डी को करना है। तो जैसा कि बच्चे आप जानते हो कि जब भी रूट में cos 2t होता है तो सबसे पहले हम रूट का डी को करते हैं, ठीक है, बाय चेन रूल से। तो इस रूट का डी को आपको पता है 2 रूट ओवर cos 2t इंटू, ये हमारा रूट का डी को हो चुका है। अब रूट के अंदर जो भी फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो cos 2t का डी को हो जाएगा -2 इंटू साइन 2t, ठीक है बच्चे। और हमारा डिनोमिनेटर cos 2t एज इट इज रहेगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ रही है। चलते हैं इसको आगे की तरफ सॉल्व करने के लिए। आप देख पाते हो कि इस 2 से इस 2 को हम घटा सकते हैं, कैंसिल करा देंगे, और ये अपॉन 1 अपॉन रूट में cos 2t है। यहां पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेते हो तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा dx by dt इज इक्वल टू cos 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t माइनस साइन क्यूब t इंटू, यहां पे है साइन 2t और आगे लगा है माइनस, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, और ये हो गया साइन 2t होल अपॉन cos 2t इंटू 1 अपॉन ये जो रूट है ये एलसीएम लेकर फिर डिनोमिनेटर में बनेगा, और cos 2t इंटू रूट में cos 2t हो जाएगा ये, ठीक है बच्चे। अब इस न्यूमरेटर को थोड़ा सा हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, देखते हैं क्या होता है ये सॉल्व करने पे। तो आप देख पा रहे होगे कि इसको हम लिखेंगे कुछ इस प्रकार से dx by dt इज इक्वल टू, इस cos 2t को हम कर रहे हैं कि इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, साइन की फॉर्मूला में चेंज कर दे रहे हैं। अब आप कहोगे कि सर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे साइन क्यूब t है और इस साइन 2t को भी हम साइन cos में चेंज कर दे रहे हैं, 2 sin t इंटू cos t लिख दे रहे हैं। आइए देखते हैं, इस cos 2t को लिखे हुए है तो ये बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर t इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू cos t प्लस साइन क्यूब t इंटू, और ये बन जाएगा 2 sin t इंटू cos t, और जो हमारा डिनोमिनेटर है cos 2t का पावर 3/2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पावर है 1 और ये है पावर हाफ इसका cos 2t का, तो आप देख सकते हो पावर ऐड हो जाएगा, हाफ प्लस 1 बराबर cos के पावर 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा कि इसमें इस पूरे टर्म में और यहां पे कुछ कॉमन दिखेगा आपको, ठीक है। क्या कॉमन है? तो हम साइन t cos t यहां से कॉमन ले रहे हैं और साइन t cos t को ये इस टर्म से कॉमन ले रहे हैं। कुछ इस प्रकार से हम लिख रहे हैं साइन t इंटू cos t। अब आपका सवाल होगा कि सर यहां पे साइन स्क्वायर t भी तो कॉमन है और यहां पे साइन क्यूब t में भी तो साइन है, तो यहां पे भी साइन स्क्वायर ले सकते हो, ठीक है। तो मैं कर क्या रहा हूं कि इसको साइन 3t बनाने का प्रयास कर रहा हूं, इसलिए साइन t cos t और साइन t cos t को कॉमन ले रहा हूं, ठीक है बच्चे। अब आपके पास बचेगा यहाँ पे 3 sin t और इस 3 sin t से इसमें मल्टीप्लाई कर देना, तो ये बन जाएगा 3 sin t माइनस 3 sin स्क्वायर t, ठीक है, और सॉरी 3 sin क्यूब t हो जाएगा। यहां से sin t cos t कॉमन ले चुके हो तो ये बन जाएगा 2 sin क्यूब t, और ये जो डिनोमिनेटर है हमारा एज इट इज रहेगा cos 2t का पावर 3/2, ठीक है बच्चों। अब आप देख पा रहे होगे ये है 3 sin t, यहां पे लिखा है -3 sin क्यूब t अब प्लस 2 sin क्यूब t, तो इस 3 sin क्यूब t में से
2 sin स्क्वायर टी कम हो जाएगा, तो ये कुछ इस प्रकार से बचेगा sin t इंटू कॉस टी इंटू आप देख सकते हो 3 sin t माइनस साइन क्यूब टी, जैसा कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है 3 sin a माइनस साइन क्यूब a बराबर sin 3a होता है। तो इस ब्रैकेट की जगह पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं sin 3t, और ये जो डिनोमिनेटर है हमारा एज इट इज रहेगा cos 2t का पावर 3/2, और ये हमारा बन गया dx/dt। तो इस प्रकार से हमने dx/dt निकाला है। आप इसको चाहे तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। इसी तरह से हम dy/dt निकालने का प्रयास करेंगे। इसका मैं रिजल्ट इस साइड में मैं लिख दे रहा हूं, dx/dt आपने देखा sin t इंटू कॉस टी इंटू साइन 3t होल अपॉन cos 2t का पावर 3/2। ठीक है, आप इसे नोट करें। अब चलते हैं dy/dt की तरफ। तो जैसा कि बच्चे आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा कि y इक्वल्स टू कॉस क्यूब टी है अपॉन रूट में cos 2t है। इस y का d को विद रिस्पेक्ट टू t कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम, dy/dt इज इक्वल्स टू डिनोमिनेटर cos 2t इंटू d को आप न्यूमरेटर करेंगे cos क्यूब t का d को। उसी तरीके से आपको मालूम है कि इस cos क्यूब t का d को 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन टी हो जाएगा। आप चाहे तो इसको स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डी को cos क्यूब का डी को 3 cos स्क्वायर टी इंटू cos का डी को माइनस साइन टी लिखा दिया जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं माइनस न्यूमरेटर cos क्यूब टी इंटू डी को ऑफ डिनोमिनेटर रूट cos 2t का डी को हो जाएगा 1/2 रूट ओवर cos 2t इंटू, और इस cos 2t का डी को जैसा कि आपने पिछले क्वेश्चन में किया था उसी तरीके से इसको लिख रहे हैं -2 sin 2t होल अपॉन डिनोमिनेटर हमारे पास cos 2t एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब हम कर क्या रहे हैं कि इस 2 से इस 2 को कैंसिल करा देते हैं, और यहां पे रूट में लिखा है cos 2t, यहां से एलसीएम लेते हैं कुछ इस प्रकार, dy/dt इज इक्वल टू, ये हमारा बन गया cos 2t इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t, और ये माइनस को हम यहां पे लगा सकते हैं। ठीक है ना बच्चे, अब यहां पे देख सकते हो ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा cos क्यूब t इंटू साइन 2t होल अपॉन cos 2t का पावर 3/2। ठीक है, एक बार आप यहां पे फिर से देखें, यहां पे एलसीएम लेते हैं, ये रूट cos 2t से cos 2t में मल्टीप्लाई करोगे तो cos 2t हो जाएगा, 3 cos स्क्वायर t एज इट इज रहा, sin t एज इट इज रहा, इस माइनस को मैंने आगे लगा दिया, आगे है माइनस माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई में है प्लस हो गया, cos क्यूब t और 1 अपॉन रूट cos 2t, ये एलसीएम से पूरे का अपॉन रूट में cos 2t हो गया, और नीचे भी cos 2t है मल्टीप्लाई कर दिया तो cos 2t का पावर 3/2, जैसा कि आपको पहले वाले पार्ट में आपको दिखाया था। ठीक है, dx/dt जो निकाला गया है। चलते हैं आगे की तरफ। अब इस cos 2t को मैं क्या कर रहा हूं कि इस बार cos के फॉर्म में चेंज कर दे रहा हूं, जैसा कि आपने cos 2a का 4 फॉर्मूला पढ़ा है, तो उसमें से cos 2a का फॉर्मूला cos के फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 इंटू 3 cos स्क्वायर t इंटू साइन t प्लस ये है हमारे पास cos क्यूब t, और इस sin 2t को मैंने sin के फॉर्म में चेंज कर दिया, cos के फॉर्म में चेंज कर दिया 2 sin t इंटू cos t। जैसा कि आपको मालूम है कि sin का
फॉर्मूला साइन कॉस में 2 sin t इंटू कॉस टी होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज रहा cos 2t का पावर 3/2। ठीक है, अब यहां से देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि इस बार फिर से sin t cos t को ही कॉमन ले रहा हूं, लेकिन इस बार हम माइनस sin t cos t को कॉमन लेते हैं। ठीक है, वो हम बाद में बताएंगे कि माइनस कहां क्यों कॉमन ले रहे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ sin t और cos t को आप कॉमन लीजिए, देखिए क्या होता है। आप देख पा रहे होंगे sin t इंटू cos t कॉमन लेने पे हमारे पास यहां पे 3 cos t बचेगा और ये माइनस है, और इधर से ये मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया -2 और 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, आप देखो यहां से sin t cos t को कॉमन ले लिया, सिर्फ और सिर्फ बचा 3 cos t, और 3 cos t से इधर मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा हो जाएगा 6, लेकिन आगे माइनस लगा है तो -6 cos क्यूब t। ठीक है ना, ये माइनस माइनस ये प्लस हो गया, इधर से 3 cos t से मल्टीप्लाई किया 3 cos t। ठीक है, sin t cos t को कॉमन ले चुके हो तो सिर्फ और सिर्फ बच गया 2 cos क्यूब t होल अपॉन cos 2t का पावर 3/2। ठीक है बच्चे, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये बचा 3 cos t, ये है -6 cos क्यूब t और ये है 2 cos क्यूब t, तो -6 में से ये 2 cos क्यूब t कम हो जाएगा और कुछ इस प्रकार से ये बनेगा sin t इंटू cos t इंटू 3 cos t। मैंने इस 3 cos t को पहले लिखा है, -6 + 2 -4 cos क्यूब t होल अपॉन cos 2t का पावर 3/2। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहां पे 3 cos t -4 cos क्यूब t है, और जैसा कि आपको मालूम है cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a -3 cos a होता है। ठीक है, तो यदि आप यहां से माइनस को कॉमन ले लेते हो तो ये बन जाएगा 4 cos क्यूब t -3 cos t। ठीक है, और sin 3a का फॉर्मूला 3 sin a -4 sin क्यूब होता है। ठीक है, तो जैसे ही माइनस कॉमन लेते हो ये cos 3t बन जाएगा, और इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं dy/dt इज इक्वल टू माइनस sin t इंटू cos t इंटू cos 3t होल अपॉन cos 2t का पावर 3/2। ठीक है बच्चों, और इस प्रकार से ये लास्ट dy/dt मिल चुका है, dx/dt मिल चुका है, इसको dy/dt में dx/dt से डिवाइड कर देना और हमारा तब जाके निकलेगा dy/dx इज इक्वल टू माइनस, ये सारे डिनोमिनेटर कट जाएंगे, sin t cos t कट जाएंगे और हमारे पास बचेगा -cos 3t और यहां पे बचेगा sin 3t। जैसा कि मालूम है कि sin बाई cos cot होता है, cot 3t। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, आप इसको नोट कर सकते हो बच्चे। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं। अगली जो क्वेश्चन है बच्चों कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, x इक्वल टू a इंटू cos t प्लस log tan t/2 एंड y इक्वल टू a sin t। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसको करने का तरीका फिर से सेम पिछले क्वेश्चन की तरह dx/dt हम पहले निकालेंगे a इंटू cos का d को, जैसा कि आपको पहले से पता है कि माइनस sin t होता है, प्लस
और इस log tan t/2 का डी को सबसे पहले log का डी को करेंगे, तो log का डी को क्या होता है बच्चे 1/tan t/2 ये हो जाएगा। और इस tan t/2 का डी को sec स्क्वायर t/2 होता है, जैसा कि आपने पढ़ा है कि tan का डी को sec स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो इस tan t/2 का डी को sec स्क्वायर t/2 हो जाएगा और इस t/2 का भी डी को करेंगे जो कि 1/2 होगा। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो, तो जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये बनेगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 इसको लिखा जा सकता है साइन t/2 बाई कॉस t/2, जैसा कि आपको मालूम है tan इक्वल टू साइन बाई कॉस होता है। और इससे कि स्क्वायर t को लिख सकते हो, t/2 को लिख सकते हो 1 बाई कॉस स्क्वायर t/2 और ये 1/2 एज इट इज रहा। और यहां से आप देख सकते हो ये cos t/2 से ये cos t/2 का जो दो पावर है एक पावर कट जाएगा और हमारे पास बचेगा a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई ये है 2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2, ठीक है बच्चों। अब यहां पे आप देख पा रहे होगे इसको आगे सॉल्व करने के लिए कि आपको मालूम है 2 sin a cos a का फॉर्मूला sin 2a, ठीक है। और अभी थोड़ा देर पहले आपको मैंने बताया था कि 2 sin θ/2 cos θ/2 sin थीटा होता है, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हो कि ये 2 sin t/2 cos t/2 sin t हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1 बाई साइन टी, ठीक है बच्चे। और यहां पे एलसीएम लीजिए, आप देखते हो आप जैसे एलसीएम लेते हो तो बनेगा a इंटू माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 बाई साइन टी, ठीक है। और लास्ट इसको लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर टी कॉस स्क्वायर टी, आप देख सकते हो प्लस 1 ये बाद में लिखा है, साइन माइनस साइन स्क्वायर टी बाद में है, पहले है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर टी, तो इसके जगह पे लिख सकते हो cos स्क्वायर टी और ये sin t एज इट इज छोड़ दीजिए इसको, और ये हमको मिला है dx बाई dt, आप इसको इक्वेशन 1 दीजिए, ठीक है। चलते हैं दूसरे इक्वेशन की तरफ। यहां पे देख सकते हो y इक्वल टू a sin t लिखा हुआ है, इस y का d को विद रिस्पेक्ट टू t आप फाइंड कर सकते हो कुछ इस प्रकार से dy बाई dt इज इक्वल टू a इंटू कॉस t, और इसको आप डायरेक्ट इक्वेशन नंबर 2 लिख सकते हो बच्चों। तो देख सकते हैं बच्चे कि dy बाई dt इक्वल टू a cos t बहुत इजीली अचीव हो गया है। यहां से dx बाई dt आपने निकाल के रखा हुआ है और इक्वेशन 2 में इक्वेशन फर्स्ट से जैसे आप डिवाइड करते हो तो आपको मिल जाएगा dy बाई dx कुछ इस प्रकार से। इक्वेशन 2 में फर्स्ट से डिवाइड कर रहे हो, dt से ये dt कैंसिल हो जाएगा और ये हमारे पास बचेगा dy बाई dx इज इक्वल टू a cos t होल अपॉन a cos स्क्वायर t अपॉन साइन t, ठीक है। और ये साइन t कहां चला जाएगा न्यूमरेटर में, इस a से ये इस a को कैंसिल करा दो, देयरफॉर लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू cos t इंटू साइन t अपॉन cos स्क्वायर t। इस cos से इस cos को एक cos को काट सकते हो कुछ इस प्रकार से, और आपके पास है sin t बाई cos t, sin t बाई cos t जो कि आंसर बन जाता है tan t। यही बच्चे रिक्वायर्ड हमारा आंसर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है, इसका सॉल्यूशन आपको क्लियर है, आप इसको नोट कर सकते हो। चलते हैं बच्चे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अगली जो क्वेश्चन लिखी हुई है x इक्वल टू a sec थीटा एंड y इक्वल टू b tan थीटा।
आपको इसी मेथड से इस क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना है। वीडियो को जरूर से पास कर अटेम्प्ट करिए। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस प्रकार से बनता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ए एक कांस्टेंट की तरह काम कर रहा है, पेरीमीटर है, ये साइन थीटा है। तो x का डी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालेंगे कुछ इस प्रकार से, dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, और सेक का डी को बन जाता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा। आप इसको इक्वेशन 1 लिख सकते हो। इसी प्रकार से y का डी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा फाइंड करें, तो ये बन जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू ए, और टैन थीटा का डी को आपको मालूम है सेक स्क्वायर थीटा, हमने इसको इक्वेशन 2 कर दिया है। आप बहुत प्यार से आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 को जैसे 1 से डिवाइड करते हो तो हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू सेक स्क्वायर थीटा होल अपॉन ए सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और इस a से a को कटा दीजिए, ये सेक से एक सेक कटा दीजिए, आपके पास बचेगा सेक थीटा अपॉन टैन थीटा, और इस टैन थीटा को लिखा जा सकता है साइन बाई कॉस, कॉस को ऊपर भेज सकते हो कुछ इस प्रकार से, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो गया। और जैसा कि मालूम है कि सेक से कॉस कैंसिल हो जाता है, वैल्यू 1 हो जाता है, तो 1 बाई आप देख पा रहे होगे 1 बाई साइन थीटा विच इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर बन जाएगा। आई होप कि बच्चे आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप इसको नोट डाउन कर लें। अगली जो है क्वेश्चन नंबर 10 कुछ इस प्रकार से मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। बच्चे सब लोग बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा गया है x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा and y is equals to a sin theta minus theta cos theta। ठीक है बच्चे, तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह फिर से ये क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, कुछ भी चेंजिंग नहीं है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप इसको जरूर से एक बार अटेम्प्ट करें। आइए हम इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं। सबसे पहले इस x का डी को dx बाई डी थीटा विद रिस्पेक्ट टू थीटा निकालना होगा। आप देख पा रहे होंगे कि ये हो गया a, एज इट इज रहेगा, और cos का डी को माइनस साइन थीटा लिख दिया जाएगा, ठीक है ना। और यहां पे लिखा है थीटा साइन थीटा, और जैसा कि मालूम है कि थीटा साइन थीटा का डी को करने के लिए यहां पे ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई में है, और जब भी दो टर्म आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हम वहां पे u इंटू v का फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप यूज कर पाते हो, इसको लिखोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी को साइन का डी को कॉस थीटा प्लस सेकेंड साइन थीटा इंटू थीटा का डी को 1 हो जाता है। क्यों? क्योंकि थीटा का डी को विद रिस्पेक्ट टू थीटा 1 होता है, x का डी को विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, ठीक है बच्चे। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे कि ये माइनस साइन थीटा और ये प्लस साइन थीटा कैंसिल हो गया है, और हमारे पास बचा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इसको इक्वेशन 1 दे सकते हो। इसी प्रकार से y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है, इसका भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करना बहुत इजी है, सेम इसी के भांति आप इक्वेशन सेकंड वाले इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर डालिए। y का डी को डी बाई थीटा a इंटू ब्रैकेट लगाया मैंने, साइन थीटा को एज इट इज छोड़ दिया, साइन थीटा का डी को कॉस थीटा एज इट इज छोड़ दिया, साइन का डी को कॉस, और यहां पे हम डी को करने के लिए पहला इंटू दूसरे का डी को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो बच्चे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही पहला इंटू दूसरे का डी को करोगे
तो लिखोगे फर्स्ट इंटू सेकेंड का डी को माइनस साइन थीटा प्लस सेकेंड कॉस थीटा इंटू थीटा का डी को 1, और इस प्रकार से ये हमारा डिफरेंशिएट कर दिया गया। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन गया dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a कॉस थीटा माइनस, और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया थीटा साइन थीटा। इस माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन गया माइनस कॉस थीटा, और जैसा कि बच्चे आपको पता है कि साइन कॉस प्लस थीटा और माइनस कॉस थीटा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा थीटा साइन थीटा, जो कि लिखेंगे dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू थीटा इंटू साइन थीटा। आप इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो, और फिर इक्वेशन 2 में आप इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड कर सकते हो। जैसे डिवाइड करोगे वो आपका आंसर हो जाएगा। आप देख पाओगे a से a कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, और सिर्फ साइन थीटा बाई कॉस थीटा जो कि tan थीटा होता है। आप इसको यहां से डायरेक्ट लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, जो कि बन गया tan थीटा। यही है हमारा आंसर। आई होप कि बच्चे आपको ये समझ में आया है, आप इसको नोट कर लीजिए। चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, आइए देखते हैं। क्वेश्चन 11 बताया गया है बच्चे x इक्वल टू रूट ओवर a का पावर साइन इनवर्स t, y इक्वल टू रूट ओवर a का पावर कॉस इनवर्स t। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट होगा। इसको सॉल्यूशन करने से पहले आपको मैं एक फंडामेंटल नॉलेज के बारे में बताऊं। आपको बताया गया है कि a के पावर x का डी को a का पावर x log a होता है, और दूसरे फंडामेंटल आपको बताया गया साइन इनवर्स x का डी को 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और तीसरा फंडामेंटल आपको बताया गया कॉस इनवर्स x का डी को -1 बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वेश्चन को करने के लिए ये तीनों फंडामेंटल आपके दिमाग में याद रहना चाहिए। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले यहां पे dx बाई dt निकालेंगे। क्यों? क्योंकि x का डी को विद रिस्पेक्ट टू t निकाला जाएगा। तो हमको मिलेगा बाई चेन रूल से पहले रूट का डी को 1 बाई 2 रूट ओवर a का पावर साइन इनवर्स t इंटू इस a के पावर साइन इनवर्स t का डी को बन जाएगा a का पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a। आप देख पा रहे होगे a के पावर x का डी को a के पावर x लॉग a होता है। तो उसी तरीके से a के पावर साइन इनवर्स t का डी को a का पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू, और इस साइन इनवर्स t का डी को लिखा जा सकता है 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चे? तो इस प्रकार से x का डी को मैंने dx बाई dt निकाल दिया। उसी प्रकार से y का डी को निकालेंगे dy बाई dt, कुछ इस प्रकार। नाउ dy बाई dt की बारी है 1 बाई 2 रूट ओवर a का पावर cos इनवर्स t इंटू a का पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a इंटू 1 बाई रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये लगेगा माइनस। ये बच्चे मैंने कैसे किया? इस रूट का डी को 1 बाई 2 रूट ओवर a का पावर cos इनवर्स t इंटू इस a का पावर cos इनवर्स t का डी को a का पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग a, और इस cos इनवर्स t का डी को मैंने लिखा -1 अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ठीक है? आप इसको इक्वेशन 2 कह सकते हो, और ये आपका इक्वेशन 1 है।
और इक्वेशन 2 को 1 से आप डिवाइड करोगे तो तुरंत से आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। या इसको और भी इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। इस dx by dt इज इक्वल टू 1/2। ये जो वैल्यू आप देख रहे हो ये किसकी वैल्यू पे, x की वैल्यू पे। इसको लिखा जा सकता है 1/2x इनटू a के पावर साइन इनवर्स t को आप देख सकते हो यहां पे x स्क्वायर बराबर हो जाएगा a के पावर साइन इनवर्स t। ठीक है, स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर इक्वल टू a का पावर साइन इनवर्स t। तो इसको लिखा जा सकता है x स्क्वायर इनटू लॉग a अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन 3 कह सकते हो। इसी प्रकार से इक्वेशन 2 में भी हम लिख सकते हैं dy by dt इज इक्वल टू 1/2। ये जो वैल्यू है ये y की वैल्यू है, 2y a का पावर cos इनवर्स t को लिखा जा सकता है y स्क्वायर इनटू लॉग a होल बाई रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। और ये जो माइनस है हमारा माइनस एज इट इज रहा। आप इसको इक्वेशन 4 कह सकते हो। आप देख पा रहे होगे कि dy by dt और dx by dt मिल चुका है और इन दोनों को आपस में डिवाइड कर दो तो बन जाएगा इक्वेशन 4 में 3 से डिवाइड कर दो या इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो तो भी आपका क्वेश्चन इजी बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये है हमारे पास dy by dx इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर लॉग a होल अपॉन रूट 2y इंटू रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। और जैसे डिवाइड करेंगे बच्चे इक्वेशन 3 वाला तो ये उल्टा करके क्या कर देंगे, इसको रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 2x इंटू रूट ओवर 1 माइनस टी स्क्वायर होल अपॉन एक्स स्क्वायर लॉग ए। आप देख पा रहे होगे इस लॉगे से लॉगे कैंसिल हो रहा है, ये रूट से ये रूट कैंसिल हो रहा है, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो रहा है, एक x से एक x कैंसिल हो रहा है, एक y से y कैंसिल हो रहा है और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचा y और यहां पे बचा x। तो इस प्रकार से हमारे पास जो dy by dx की जो वैल्यू आई माइनस y by x आई, जो कि क्वेश्चन में यही प्रूफ करना था कि dy by dx प्रूफ कर दीजिए कि dy by dx इज इक्वल टू माइनस y by x होता है। हेंस प्रूफ लिख सकते हो। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा समाप्त हुआ और इस एक्सरसाइज को भी हमने समाप्त किया। चलेंगे हम अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।